हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन एकेडमी में। मैं हूं प्रदीप कुमार। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं, ए, एन और द। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, और ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और दा को भी कैसे यूज़ किया जाता है। और दा में बेसिकली दो चीज़ें हैं कि हम दा कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक चीज़ को। तो आपको बता दें सबसे पहले कि जो बेसिकली आर्टिकल्स होता है इनको एडजेक्टिव भी कहते हैं, बिकॉज ये किसी नाउन के बारे में क्या करते हैं, उनके एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल्स यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल एंड दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जिसमें कोई विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु हो, ओके, और जिसके बारे में पहले से जानकारी दी गई हो या उसके बारे में बात हो चुकी हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? द का यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है? इसमें ए और एन का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में होता है जब जिसके बारे में जानकारी ना हो, यानी कि उसके बारे में पहली बार ही बात हो रही हो, उसमें उसमें आपको कोई पर्टिकुलर कोई जानकारी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो। अब इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं क्या है कि मान लीजिए आप एक ऑफिस में हैं, उसमें आप एम्प्लॉय हैं और आपके ऊपर बॉस है। तो एक आदमी आपके पास में आता है, वो बोलता है कि मुझे आपके बॉस से मिलना है। ओके, तो मुझे आपके बॉस से मिलना है। तो अगर आपको बॉस ने पहले से बता के रखा होगा कि मुझसे एक आदमी मिलने आने वाला है, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे? द मैन लगाएंगे। लेकिन अगर आपके बॉस ने उसके बारे में नहीं बता के रखा है और वो पहली बार वो शख्स आ रहा है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे आप? आ मैन बोलेंगे। ओके, वहाँ पे क्या बोलेंगे? आ मैन बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि जब जानकारी आपको दी गई होगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, या उसके बारे में पहले से आपसे बात हो चुकी हो या बात हो रही हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? दा का यूज़ करना है। और अगर उससे पहले आपकी बात कभी नहीं हुई है, जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो आपको क्या करना है? वहाँ पे ए और एन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल के तौर देखेंगे, दिस इज़ द पेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वही पेन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ओके, एंड दूसरा एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। तो पहले वाले सेंटेंस में दा का यूज़ किया गया है बिकॉज यहाँ पे उस पेन के बारे में पहले ही बात हो चुकी है। और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है कि उस पेन के बारे में पहली बार बात हो रही, इसलिए यहाँ पे क्या है? दा का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे आ का यूज़ किया गया है, अ पेन। ओके, सो आइए अब हम लोग देखते हैं ए का यूज़ कब करेंगे और एन का यूज़ कब करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इंग्लिश में जो हमारी अल्फ़ाबेट हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें एन का यूज़ बेसिकली जो 5 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवेल्स जो होते हैं, उसको देख के किया जाता है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि अगर किसी भी वर्ड में ये अगर लेटर्स आएंगे तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। और जो भी हमारे बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, वो क्या है कि इसके साथ साथ में हमें स्वर की ध्वनि, उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि अगर कोई भी वर्ड हम बोल रहे हैं तो उसके जो लेटर, उसका जो हमारी ध्वनि निकल रही है वो हिंदी वर्णमाला के स्वर की ध्वनि की अगर है तब हम उसमें एन लगाएंगे। अगर वो व्यंजनों की ध्वनि में है तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा आवर होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। बट वहाँ पे जो पहला लेटर है वो तो एच होता है, फिर हम उसमें एन का यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज वहाँ पे जो ध्वनि है जो हम बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि वो स्वर की ध्वनि है, वो हिंदी वर्णमाला में आने वाले स्वरों की ध्वनि है, एन आवर। ओके, जैसे कि स्वर की ध्वनि हिंदी वर्णमाला में क्या क्या होती हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, अंग, आह। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर की ध्वनि के होते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड जो बचे हुए हमारे व्यंजनों की ध्वनि होती है वो क्या होते हैं? का, खा, गा, ये से लेके पूरा ये ज्ञा तक होते हैं। तो अगर किसी भी वर्ड में व्यंजनों की ध्वनि में आ रहा है तो वो अगर भले चाहे वो
ए ई आई ओ यू से ही क्यों ना स्टार्ट हो, लेकिन अगर वो उसकी जो ध्वनि है, वर्ड की जो ध्वनि है वो अगर पहले लेटर की वर्ड की जो ध्वनि है वो अगर व्यंजनों की ध्वनि से हो रही है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। जैसे अ यूनियन, यू अगर देखें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बेसिकली ये हमारा क्या वॉवल्स है, बट अगर इसकी ध्वनि की बात करेंगे तो ये हमारा किस में आएगा, यू, यानी कि ये या, यानी कि ये आ रहा है व्यंजनों की ध्वनि में आ रहा है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो क्या है। जैसे एन आवर, यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ाबेट, इंग्लिश वाली अल्फ़ाबेट में क्या है बेसिकली, ये ए आई ओ यू जो हमारे 5 वोवल्स होते हैं उससे रिलेट नहीं कर रहा है, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे एन का यूज़ किया है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे स्वर की जो ध्वनि है वो किस में बेसिकली हिंदी वर्णमाला से आ रही है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा है एन ऑनेस्ट, एन ईयर, एन एम एल ए, एम एल ए, एम यानी बेसिकली क्या हो रहा है, एम आ रहा है, यानी कि इसमें ए आ रहा है, ए, एम एल ए बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें पहला आ रहा है, तो इसे आपको ध्यान रखना, स्वर की ध्वनि है इसमें जो ए है, तो उसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, तो ये बेसिकली ये किस में आती है, हमारे वोवल्स होने के बावजूद हम इसे क्या इसमें ए लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो स्वर की ध्वनि है, ये इनकी जो ध्वनि है ये बेसिकली क्या है, ये व्यंजनों में आती है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन में आती है। ओके, तो ये थे हमारे ए और एन का यूज़, तो इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे दा का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सो अब आइए देखते हैं दा के बारे में कुछ चीज़ है। दा में भी क्या है कि दा को हम कभी दा बोलते हैं और कभी दी बोलते हैं, तो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, वो बेसिकली अलग अलग कब किया जाता है और कहाँ पे हम दा बोलेंगे और कहाँ पे दी बोलेंगे, तो वो उस कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं वो क्या है। कि देखिए, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वॉवल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत उसके स्वर की ध्वनि से हो रही है, तब हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, दी प्रोनाउंस करेंगे। ओके, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो रही है, तब वहाँ पे हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे, द प्रोनाउंस करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि दी एंड, यहाँ पे क्या है बेसिकली, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि लास्ट में क्या लिख के आता है, दी एंड, वहाँ पे हम लोग उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, द एंड नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, दी एंड बोलेंगे। तो इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जैसे कि दी ऑरेंज, ऑरेंज में देखिए ऑरेंज, यहाँ पे जो स्वर की ध्वनि है ये बेसिकली आ है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, दी एम एल ए, यहाँ पे भी हम लोग क्या इसे दी ही प्रोनाउंस करेंगे, बिकॉज ये ए यानी कि एम एल ए से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एम एल ए, एम एल ए। दी आवर, यहाँ पे भी हम लोग दी ही बोलेंगे क्योंकि ये स्वर की ध्वनि है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे देखते हैं जो व्यंजन की ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे हम लोग दा का प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि द बॉय, द पेन, द यूनिवर्सिटी। ओके, द यूनिवर्सिटी। अब दो वर्ड ऐसे देखिए जो जिसमें क्या है कि सिर्फ ध्वनि का ही फर्क है। आइए देखते हैं वो क्या है। जैसे कि दी ईयर, इसमें क्या है, यहाँ पे छोटी ई लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसे दी बोलेंगे। और दूसरा क्या है, द ईयर, यहाँ पे क्या है, जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, या से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, द से प्रोनाउंस करेंगे। ओके, इसके बाद में हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे कि दा का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए इन सबको देखते हैं जी। कुछ अलग अलग कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग दा का यूज़ करते हैं, उनको हम वन बाय वन करके अच्छे से समझेंगे। जैसे कि है विथ यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो सिर्फ एक ही है, जो ऐसे लोग या वस्तु जो सिर्फ एक ही है, उनके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO,
द वर्ल्ड एंड एक्सेट्रा। ये सारी क्या है, ये हमारी एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। एंड दूसरा है विथ एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। यानी क्या है कि जो एक जाति को पूरा को अच्छे से बताए, कि उस पूरी कम्युनिटी को बता रहा हो ऐसा वर्ड, वो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द ओल्ड, द यंग, द अर्थ, द रिच, द पुअर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये ऐसे विशेषण है जो पूरे ग्रुप या और जाति को बता रहे हैं। इसके बाद में देखिए हम लोग इसको फैमिलीज़ के साथ में भी यूज़ करते हैं विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज़। जैसे द खान्स, द रावत्स, द गुप्तास, द रानास एंड एक्सेट्रा। एंड हम इसे रिवर्स के साथ में भी करते हैं विथ रिवर्स, कैनल्स एंड ओशियंस। जैसे क्या है, द गंगास, द अटलांटिक, द पैसिफिक। एंड इसके बाद में विथ ऑर्डिनल नंबर्स के साथ में भी हम लोग करते हैं। जैसे द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड ओकेजन, द थर्ड मेंबर। इसके बाद में है विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी विशेषण की सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में भी हम लोग इसे करते हैं। जैसे द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द पुअरेस्ट। ओके, तो इस तरीके के हमारी हम लोग कुछ ये ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग दा का यूज़ करते हैं। एक केस और है, जैसे कि कंट्रीज़ में यूज़ भी दा का यूज़ किया जाता है, जिसमें किंगडम या स्टेट्स या रिपब्लिक ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो लगा होते हैं, उस पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्सेट्रा। तो ये सारी वर्ड्स हमारे क्या कंट्रीज से रिलेटेड हो गए पूरा। ओके, कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें प्लूरल नेम्स अगर उसमें है तो हम लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे थे, ये कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो ये आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि द के जो प्रोनाउंसिएशन मैंने जो बात बताई थी कि स्वर वाली, अगर स्वर की ध्वनि हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रही है तभी हम उसमें दी बोलेंगे, अगर नहीं हो रही तो हम क्या बोलेंगे, दा बोलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड मिलते हैं एक जल्द ही एक नए वीडियो के साथ में।